हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एक्सरसाइज 2A। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के थर्ड पार्ट तक हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन x raised to power 4 minus 8x cube plus 19x k plus 4 lambda x plus 2 equal to 0 is equal to sum of other two roots, hence solve the equation। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज अपने पास x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सच दैट। रूट किस प्रकार से हमें चूज करने हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चली हुई है। देखो करते हैं इसको। गिवन इक्वेशन इट्स एक्स एस टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको लेट के इक्वेशन 1। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सच दैट। चल जा भाई। सच दैट अपने पास का सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। तो मान लेता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। ठीक है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। राइट, ये मैंने यहाँ से चूज कर। नाउ सम ऑफ रूट्स, इक्वेशन से देख के हमें क्या पता चलता है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 8 के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 8। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, गामा प्लस डेल्टा के। ठीक है जी, तो यहाँ पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 8। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2। नाउ ये हो जाएगा 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। तो देयर फोर गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। राइट। अब हमें करना है क्या, देखो अपने पास सम ऑफ टू रूट्स आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4। यहाँ पे लगा देता हूँ एक लाइन। लेट अल्फा बीटा ये मान लेता हूँ पी के इक्वल है। लेट यहाँ से गामा डेल्टा ये मान लेता हूँ मैं किसी क्यू के इक्वल है। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बीटा, सेम यहाँ से इक्वेशन विद रूट्स गामा डेल्टा। इन रूट से अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ से एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस क्या इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है सर, इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, एक्स एज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब
प्लस 19 x² प्लस 4 λ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 λ x प्लस 2 इज इक्वल टू इनकी प्रोडक्ट x² माइनस 4x प्लस p x² माइनस 4x प्लस क्या। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट करते हैं, अपने पास क्या मिलता है, x रेज टू पावर 4 माइनस 4x³ प्लस क्या हो x², फिर माइनस 4x³। ठीक है जी, प्लस 16x² माइनस 4 क्या हुआ x प्लस px² माइनस के 4px प्लस p क्या। ठीक है, ये अपने पास हो गया। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, x⁴ x³ मेरे पास यहाँ से -4 है, -4 दैट इज -8x³। फिर x² का देखते हैं यहाँ से, प्लस क्या है, प्लस 16 है, फिर उसके बाद अपने पास प्लस p x²। फिर x का कोफिशिएंट अपने पास -4 क्या हुआ है, और -4p, -4 को मैं निकाल देता हूँ, p प्लस क्या हुआ x प्लस p क्या। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, x⁴ x⁴ -8x³ -8x³। ठीक है, फिर यहाँ से 19 है, यहाँ से p प्लस क्या हो, प्लस 16 इज इक्वल टू 19। यहाँ से क्या मिलेगा, p प्लस क्या हो इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, p प्लस क्या हो गया अपने पास 3 आ गई। नेक्स्ट कोफिशिएंट, यहाँ से 4 λ x का कोफिशिएंट, यहाँ से अपने पास क्या है, 4 λ इज इक्वल टू -4 p प्लस क्या हो। ठीक है जी, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस p प्लस क्या हो। ठीक है जी, अपने पास ये आएगा यहाँ से, और p प्लस क्या हो की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, दैट इज क्या है, p प्लस क्या हो की वैल्यू 3 के इक्वल है। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू -3 यूजिंग इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, हमें यही तो फाइंड करना था। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ठीक है जी, लैम्बडा के लिए हमने फाइंड कर ली, फिर कहता है हैंस सोल्व द इक्वेशन। अब इसके रूट्स भी फाइंड करना है। ठीक है जी, लैम्बडा के लिए तो फाइंड हो गई है, अब रूट्स भी फाइंड करना है, कर देते हैं रूट्स भी फाइंड। देखो अपने पास p प्लस क्या हो तो आ गया 3, p क्या वो निकालना है, p क्या वो अपने पास क्या है यहाँ से, कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज 2 के इक्वल। ठीक है जी, p क्या इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इक्वेशन विद रूट्स p कोमा क्या हो इट्स, अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, t² माइनस सम ऑफ रूट्स, सब मेरे पास कितना आया था 3 आया है, तो 3t प्लस प्रोडक्ट अपने पास आई है 2 के इक्वल। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनता है अपने पास t-2, t-1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 कोमा। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया, t की वैल्यू आई है, तो इनमें से एक p होगा, क्या होगा, लेट p इज इक्वल टू 1 क्या इज इक्वल टू 2। अब किसी को चूज कर सकते हो। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अपने पास क्या बन जाएगी, कहाँ गायब हो गया, आ गया आ गया। देखो, हमने यहाँ से लिखा था इक्वेशन 1 किसके इक्वल, x² माइनस 4x प्लस 3 इंटू x² माइनस 4x प्लस क्या हो, तो यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस p की वैल्यू 1, x² माइनस 4x प्लस क्या हो, क्या वैल्यू कितनी है 2 के इक्वल है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट 4 का स्क्वायर 16 -4 अपॉन में 2,
सेम यहाँ से x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस का 8 अपॉन में। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 4 प्लस माइनस के ये बनेगा √12 अपॉन में। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के ये बनेगा √8 अपॉन में 2। 4 प्लस माइनस के 2√3 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 2√2 अपॉन में। ठीक है, इतना कम हो गया अपने पास ना। 2 नीचे है, 2 ऊपर से कॉमन निकाले कैसे आउट कर देता हूँ। ये बनेगा 2 प्लस माइनस के रूट, ये बनेगा यहाँ से x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट। ठीक है जी, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास क्या मिलते हैं, 2 प्लस माइनस का √3 मिलता है और 2 प्लस माइनस का √2 मिलता है। ठीक है जी, ये अपने पास इसके रूट्स मिलते हैं। ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट अपने पास, सोल्व द इक्वेशन x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट डिफरेंस ऑफ टू ऑफ रूट्स टू ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ अदर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। अब इसको सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है जी, गिवन इक्वेशन इज x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। लेट रूट्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट, किस प्रकार से है, डिफरेंस ऑफ टू इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ अदर टू। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा। ठीक है जी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। बीटा को साइड लेके डेल्टा को साइड ले आए। ठीक है जी, अपने पास ये कंडीशन बन गई। यहाँ से ये क्या है, सम ऑफ टू रूट्स ही तो है। सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। ठीक है, इसको लेट किया इक्वेशन नंबर 2। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास आता है -2 के। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2। इसका मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अल्फा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2। 2 टाइम अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -1। देयरफॉर जो अपने पास दूसरा रूट बच गया, बीटा प्लस गामा, ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। राइट, अब सम ऑफ रूट्स अपने पास आ गया है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट कंसिडर कर लेना। ठीक है जी, हियर अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1। लेट अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू पी, लेट बीटा गामा इज इक्वल टू क्या। ठीक है, इक्वेशन विद रूट्स अल्फा डेल्टा इज, सेम यहाँ से इक्वेशन विद रूट्स बीटा गामा इज। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनने वाली, एक्स स्क्र माइनस वो रूट्स तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ से एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस क्या इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, जस्ट डिफरेंस पी और क्या हुआ है, हमें जस्ट पी क्या को ही फाइंड करना है, यही अपने रूट को डिसाइड करना है। ठीक है जी, देयरफॉर
इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज। तो अपने पास इक्वेशन वन क्या गिवन है? एक्स एज टू पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 40। ठीक है जी, ये अपने पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, नाउ इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस क्या। ठीक है, ये अपने पास हो गया। नाउ करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी क्या हुआ एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हुआ है, प्लस अपने पास वन है प्लस अपने पास पी। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स का कोएफिशिएंट अपने पास यहाँ से क्या हुआ है और पी है, पी प्लस क्या हुआ एक्स प्लस प्रोडक्ट अपने पास लास्ट में पी क्या। ठीक है जी, कंपेयर करते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर, टू एक्स क्यूब यहाँ से तब अपने पास आता -21। ठीक है जी, और यहाँ से अपने पास ये पी प्लस क्या हो प्लस वन इज इक्वल टू -21। तो पी प्लस क्या हो इज इक्वल टू -20, एक अपने पास ये आ गया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयर करेंगे पी प्लस क्या हो। ठीक है, ये अपने पास यहाँ से कितना आ गया ना -22। ठीक है जी, ये अपने पास आया, और प्रोडक्ट अपने पास क्या गिवन है 40, एंड पी क्या इज इक्वल टू 40। ठीक है, इक्वेशन विद रूट्स पी क्या एच अपने पास क्या बनती है, टी स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज प्लस 22 टी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास है 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अपने पास यहाँ से कोई फैक्टर पॉसिबल है, प्रोडक्ट 40 आए और सम 22 आ जाए। 40 फैक्टर अपने पास 220, यस 22 जा टी प्लस 20 टी प्लस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास आ गए यहाँ से, टी इज इक्वल टू -2 -20। ठीक है, इनमें से कोई एक पी है कोई एक क्या है, लेट पी इज इक्वल टू -2 क्या इज इक्वल टू -22। ठीक है जी, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, अपने पास इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, अपने पास थी प्रोडक्ट। ठीक है, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या हुआ है दैट इज -22 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, इसको आगे निकालते हैं, इसके रूट अपने पास क्या बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, सम बनाता है प्रोडक्ट -2 आती है, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं 2 - 1 दैट इज एक्स प्लस टू x -1। ठीक है जी, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -22 ये अपने पास आता है यहाँ से, इसको हम एक सेकंड यहाँ यहाँ से अपने पास 22 नहीं 20 आएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास 3 + 20 था ना, -20 आएगा, -20 आएगा, सेम यहाँ पे 20। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस का 20 चाहिए मुझे यहाँ से, और प्लस का 1 चाहिए, x + 5
एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, वन, माइनस फाइव, फोर। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन वन आर। अपने पास क्या बनता है, माइनस फाइव, माइनस टू, वन, फोर। ठीक है, ये अपने पास बनता है यहाँ से। आज तो इस बोर्ड ने दुखी करती। किसी को इसका कोई सोल्यूशन पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा एक बार, ठीक है। देखो वैसे बोर्ड अच्छा है, काम करने में मजा आता है इसमें, बट ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, वहां पे फिर अच्छा नहीं लगता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, वन, माइनस फाइव, फोर। देयर फोर रूट्स ऑफ इक्वेशन वन आर। अपने पास क्या बने हैं, माइनस फाइव, माइनस टू, वन, फोर। ठीक है जी, ये अपने पास था। फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट अपने पास, सोल्व द इक्वेशन एक्स एज टू पावर फोर माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो। गिवन दैट its roots आर ऑफ द फॉर्म। अपने पास है ए प्लस वन, ए माइनस वन, बी प्लस वन, बी माइनस वन। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया है, करते हैं इसको सोल्व। ये भी आसान क्वेश्चन हो, ठीक है जी। देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले वही गिवन इक्वेशन इज एक्स एज टू पावर फोर माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्र माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन वन हमारे पास ही है। अब देखो इसके जो रूट्स है ना वो इस फॉर्म के गिवन है, ए प्लस वन, ए माइनस वन, बी प्लस वन, बी माइनस वन। ठीक है जी, तो इसके रूट में चूज कर लेता हूँ। लेट रूट्स आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, अब देखो जो रूट्स अपने पास गिवन है उसकी फॉर्म देखो ध्यान से। अगर मैं a प्लस वन में से a माइनस वन को माइनस करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ से टू आता है। सेम इसमें से इसको माइनस करता हूँ, मेरे पास क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ से क्या, डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ अदर टू रूट्स। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम गिवन फॉर्म ऑफ रूट्स वी ऑब्जर्व दैट वी ऑब्जर्व दैट अपने पास हमने क्या ऑब्जर्व किया, डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ अदर टू रूट्स। ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ से। ठीक है, दिस इंप्लाइज हम चूज कर सकते हैं यहाँ से अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इस बोर्ड को चेंज करना ही पड़ेगा।
देखो ये बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सिर्फ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा। यहाँ से अपने पास आएगा अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना जो हमने प्रीवियस पार्ट किया है सेम वैसे ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो।